बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं मार्शमेलो फॉन्डेंट। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसानी से घर पे 5 मिनट के अंदर अंदर फॉन्डेंट बनाएं और अपने केक को बहुत ही खूबसूरत सजाएं। तो इसके लिए जी सबसे पहले ले लिए हमने मार्शमेलोज़। मुझे ये पैकेट मिला है। अगर आपको वाइट कलर में मिले तो आप अपनी पसंद से किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं या कोई भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें 4 कलर के निकले हैं। चारों को मैंने अलग अलग बाउल्स में डाल लिया है। सबसे पहले जी हमने इसका कर लेना है वेट मशीन अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है। आपने अंदाज़े से इसके अंदर आइसिंग शुगर डाल देनी है। मैंने अब इसके लिए जितना इसका वेट था उससे डबल आइसिंग शुगर ले ली है। अब कितनी इस्तेमाल होगी ये मैं बाद में बताऊंगी। इसके अंदर सबसे पहले हमने 1 चाय का चम्मच पानी डाल देना है, सादा पानी डालना है और इसको करना है 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव। उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। पानी के साथ मार्शमेलो को अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करनी है, लेकिन ये अच्छे से मिक्स होगा नहीं क्योंकि मज़ीद हमें इसे माइक्रोवेव करना पड़ेगा। 15 सेकंड के लिए मैंने पहले किया था, 15 सेकंड के लिए मैंने मज़ीद इसे माइक्रोवेव किया है। इसके बाद हम इसे मज़ीद अच्छे से मिक्स करेंगे। मार्शमेलो को हमने एक पेस्ट की शक्ल में लेके आना है, इसलिए 15-15 सेकंड के लिए रखते जाएं, मिक्स करते जाएं। उससे पता चल जाएगा। एक ही दफ़ा ज़्यादा टाइम के लिए आप माइक्रोवेव में नहीं रखेंगे वरना मार्शमेलो जल जाएंगे। अब इसको 10 सेकंड के लिए मैंने मज़ीद किया है तो ये एक पेस्ट की शक्ल में आ गया है। अब इसके अंदर हम 2 से 3 चाय के चम्मच डालेंगे आइसिंग शुगर और इसको मिक्स करना शुरू कर देंगे। माइक्रोवेव में इसका टाइम इसकी मिकदार पे भी होता है। जितनी ज़्यादा मिकदार होगी उतना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो अब आइसिंग शुगर को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देना है। इसी तरह से हमने थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर इसके अंदर डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। पहले वाली आइसिंग शुगर जब इसके अंदर मिक्स हो जाए तो मज़ीद इसके अंदर डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। एक ही दफ़ा में सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बाउल को मैंने हटा दिया है। किचन काउंटर पे मैंने थोड़ी सी आइसिंग शुगर छिड़क ली है और इसके ऊपर मैंने मार्शमेलो को निकाल लिया है। अब यहाँ पे इसको हमने आइसिंग शुगर के अंदर अच्छे से मिक्स करते जाना है। अभी देखा जाए तो ये हाथों को काफ़ी चिपक रही है, लेकिन जब ये अच्छे से बन जाएगी तो ये हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पे भी आइसिंग शुगर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके मैं मिक्स करती जा रही हूँ। कितनी मिक्स होगी ये मैं आगे आपको बताऊँगी। अब अगर आप देखें तो आइसिंग शुगर इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और ये चिपकना भी बंद हो गई है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है। तो आपने क्या करना है, ऑयल या घी अच्छे से किचन काउंटर पे लगा लें, डो को इसके ऊपर रखें और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना शुरू कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी ज़बरदस्त और मज़े की ये बनेगी और ये काम करने में आएगा भी बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि इसको करने में तो बिल्कुल बचपन याद आ गया है। जैसे हम डो के साथ खेला करते थे, सेम वही चीज़ ये बनेगी। जहाँ पे लगे कि ये हाथों को चिपक रही है वहाँ पे आपने थोड़ा सा घी हाथों को और किचन काउंटर पे मज़ीद लगा लेना है और इसे बहुत अच्छे से गूंद लेना है। अच्छे से मैंने इसे गूंद लिया है। फॉन्डेंट हमारी तैयार है। अगर आप इसे खींचे और दोबारा से इसको मिक्स करें तो इसके अंदर क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए। यही इसकी निशानी है अच्छा बनने की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फॉन्डेंट बन चुकी है। यहाँ पे इसके अंदर आइसिंग शुगर कितनी गई है वो मैं आपको बताती हूँ। मार्शमेलो से डबल हमने आइसिंग शुगर ली थी, लेकिन सारी इस्तेमाल नहीं हुई। 10 से 11 ग्राम बच गई है। मौसम के हिसाब से ये इस्तेमाल होती है। गर्मियों में डबल हो जाती है इस्तेमाल, जबकि सर्दियां हैं तो कम इस्तेमाल हुई है। अब फूड रैपिंग शीट ले लें, उसके अंदर अच्छे से ऑयल या घी लगा लें और उसके अंदर फॉन्डेंट रख लें और इसको बहुत अच्छे से पैक करके आप महफूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में नहीं रखिएगा। रूम टेम्परेचर पे ही इसको रखेंगे। दूसरे कलर में भी मैंने बना ली है। तीसरा और चौथा कलर भी यहाँ पे बन गया है। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है और फटाफट बन जाती है। जब आपने केक के ऊपर लगाना हो तब भी इसको बना सकते हैं। अगर आपने फॉन्डेंट पहले से बना के रखी हो तो आप इसे कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें, बहुत अच्छे से मिक्स करें, आइसिंग शुगर डालें, इसको बेल लें और बहुत अच्छे से इसके फ्लावर कट कर लें। मैंने कट करने के लिए किया है मोल्ड्स का इस्तेमाल और किसी भी शेप में किसी भी साइज़ में आप इसके फ्लावर कट कर सकते हैं। मोल्ड के ज़रिए आप बहुत आसानी से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें इसके साथ बना सकते हैं। डो वर्क की तरह हाथों के साथ भी आप इसके बहुत प्यारे प्यारे से फूल बना सकते हैं और अपने केक पे लगा सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।